रहीम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अलीशा नूर और लाई हूं आपके लिए समथिंग वेरी यूनिक टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और आज हमारी वीडियो का टॉपिक है अनार। गाइस, आपको पता है कि मौसम चेंज हो रहा है। जैसे जैसे मौसम चेंज होता है तो मौसम के हिसाब से उसके फ्रूट्स भी चेंज होते हैं, उसकी वेजिटेबल्स भी चेंज होती हैं, हमारे पहनने ओढ़ने का तरीका बदल जाता है, खाने पीने का तरीका बदल जाता है। गर्मियाँ होती हैं तो हम कुछ ठंडी चीज़ें ऐसी लेते हैं जिससे हमारे ऊपर अच्छा असर पड़ता है, जिनकी तासीर ठंडी होती है। इसी तरह से जब सर्दियाँ आती हैं तो उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने सर्दियों के फल बनाए हैं जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और उसमें आज हम जिस फ्रूट को डिस्कस कर रहे हैं या जिस फ्रूट के फ़ायदे मैं आपको बताऊंगी कि वो फ्रूट आपके लिए जो है आपकी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है, आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेस्ट है, आपके हाथों के लिए, आपका फुल बॉडी वाइटनिंग स्क्रब भी उससे बन सकता है। और अगर आपके जैसे कि आपको पता है कि मौसम आजकल ठंडा है तो सबको खांसी की, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है, तो उसके लिए भी अनार के बेशुमार फ़ायदे हैं। यानी इतने लातादाद और अनलिमिटेड इसके फ़ायदे हैं कि आप लोग काउंट नहीं कर सकते। और मैं भी आपको इतना यानी कि जितना हो सकता है बता सकती हूँ कि जितना मैंने इस पर रिसर्च किया है, जितना मैंने इसको स्टडी किया है और इसके बेनिफिट्स जितने मैं आपको बता सकती हूँ, तो मैं जितना कर सकती हूँ मैं तो आपके साथ उससे ज़्यादा ही कोशिश करूँगी कि शेयर करूँ। जो मैंने इसके फ़ायदे खुद से भी मैंने इसको इस्तेमाल किया है और मैंने इसको जो है वो दूसरों ने भी इस्तेमाल किया है, जिनको मैंने कहा था कि आप इस्तेमाल करें और मुझे इनके फ़ायदे बताएं। अनार को देखें, अगर हम फलों का राजा कहें तो कुछ गलत ना होगा, ठीक है। आम जो है वो फलों का बादशाह है, तो अनार फलों का राजा है क्योंकि इसके सर पे नेचुरली ताज होता है, क्राउन होता है, तो इसको फलों का राजा भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने ये बनाया इतना खूबसूरत है, इसका कलर इतना खूबसूरत है, रेड कलर वैसे ही आपको अट्रैक्ट करता है, आंखों को बहुत भला लगता है, बहुत अच्छा होता है। रेड कलर तो खुशी का होता है। तो अनार के मैं आज आपको फ़ायदे बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो अनार को हमने पील ऑफ कर लिया है। ये देखेंगे अनार का इस तरह से इसके दाने हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप देखें कि इसके अंदर जो है वो जूस इसके अंदर भरा होता है और नेचुरली ये बाउंड होते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं, बेइंतहा खूबसूरत होते हैं, इनका कलर इतना प्यारा होता है। अगर अनार को किसी के साथ भी ना आपको शेयर नहीं करना है, आपको अनार जो है वो खुद ही खाना है, ठीक है। अगर आप इसको किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो आपको इसका वो फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार। आप इसको ऐसा ले सकते हैं कि एक अनार 100 बीमारियों का इलाज है। अगर आपकी 100 बीमारियां हैं तो उसके लिए एक अनार काफ़ी है। आपको जब भी अनार खाना है तो आपको होल अनार पूरा खाना है, क्योंकि इसमें कहते हैं कि एक दाना जन्नत का होता है जिसमें आपके लिए शिफा होती है। इसके एक दाने में जो जूस है उसमें आपके लिए लातादाद बीमारियों के लिए शिफा है। और जब ही इसको ऐसे तो नहीं किसी दाना ने कहा ना कि एक अनार 100 बीमार, यानी कि आपके एक अनार से आप 100 बीमारियों का इलाज इजीली कर लेंगे, ठीक है। अनार के दाने में फ़ायदा है, अनार की जड़ों में फ़ायदा है, अनार के पत्तों में फ़ायदा है, अनार के फूल में फ़ायदा है, अनार के जो छिलके में बेइंतहा फ़ायदे मैं आज आपको बताऊंगी। तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अगर हम इसको ये कहें कि दिस इज़ अ मैजिकल फ्रूट तो ये भी गलत नहीं होगा कि अनार एक जादुई फल है। इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक मैजिकल फ्रूट है, ठीक है। ये हमने आप ये देखें कि सबसे पहले तो हमने अनार को पील ऑफ कर लिया है। इस तरह से पील ऑफ कर लें, आप इसके 4 पार्ट कर लें और इसको इस तरह से दाने निकाल लें। इसका पाउडर जो है, इसका पाउडर हमने अनार के छिलकों को, आप यहाँ पे अनार के छिलके रखे थे जो अभी नहीं हैं तो वो काइंडली आप मुझे दे दें। अनार के छिलकों को आप साए में सुखा लें, धूप में ना सुखाएं, साए में सुखा लें, कुदरती तौर पे सुखा लें। और आप इसके छिलकों को इस तरह से सुखाकर, ठीक है, ये देखें इसके छिलकों को हमने इस तरह से सुखा लिया है। और सुखाने के बाद हमने इनको ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद आपने इनको छान लेना है। इस तरह से इसका पाउडर जो है आप ले लेंगे। थोड़ा सा ये जायके में कहना चाहिए कि कड़वा थोड़ा सा इसका जायका होता है, तो आप इसको जो है इस तरह से ग्राइंड करके
इसका पाउडर अगर आपको इसका पाउडर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये इसके हमने पत्तों को छिलकों को सुखा लिया था और सुखाने के बाद ये देखें इस तरह सा दरदरा सा, ठीक है, ये दरदरा सा हो जाता है। अब इसको हमने करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसके छिलकों के फ़ायदे बता दूंगी कि ये तो बहुत ही बारीक है और ये देखें ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको देखें खांसी है, अगर आपको खांसी और खांसी आपकी जाती नहीं है तो आपने क्या करना है, अनार के इस तरह से लेकर आपने इसमें शहद मिला लेना है। शहद तो आपको पता है कि वैसे ही शहद में मौत के सिवा हर चीज़ के लिए शिफा है। ये देखें ये इस तरह से अनार के छिलके, जब हमने इसको दाने अलग किए तो ये इस तरह से अनार के छिलके आ गए। अब इन छिलकों को आपने सुखा लेना है। इस वक्त तो ये नरम है, आपने इनको सुखा लेना है तो ये ड्राई होकर थोड़ा और डार्क कलर में चेंज हो जाएंगे। अब आपने इनको सुखाने के बाद जब आप इन्हें ग्राइंड करेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। ये पहले इस तरह का था और जब हमने इसको छान लिया तो ये कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। तीनों फॉर्म में आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल रा फॉर्म में है, जब ये हमने इसको अलग किया है, पील ऑफ किया है, फिर हमने इसको जब ग्राइंड किया है तो ये इस फॉर्म में आ गया है। ये बिल्कुल ड्राई नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल ड्राई नहीं होता, ये थोड़ा सा इसमें नमी रह जाती है, वेट रहता है ये थोड़ा सा। आपने ये ले लेना है इस तरह से और ये इसको हमने जब छान लिया तो इसका पाउडर फॉर्म कुछ इस तरह का निकल आया है। अब हम आपको बताते हैं कि इससे आप कर क्या क्या सकते हैं। अगर आपको खांसी है तो आपने इसमें हल्का सा शहद मिला लेना है और उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी है। इसकी गोलियां बना के आपने क्या करना है कि जैसे आपने इसको, जिस तरह से आप टॉफ़ी को लेते हैं और उसको आप खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, उसका टेस्ट को जो आप फील करते हैं, उसी तरह से सेम आपने इसको करना है। तो उससे आपकी खांसी जो भी है, आपकी खांसी चली जाएगी और आपका पेट साफ हो जाएगा, सॉरी गला साफ हो जाएगा। तो आपने ये इस तरह से इसका पाउडर बना लेना है। सेकंड आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आपने, ये हमने एक बाउल ले लिया है और अब हम क्या करने लगे हैं कि हमने इसका एक स्क्रब रेडी कर लेना है बाउल में, ठीक है। ये हमारे पास अनार का जो पाउडर फॉर्म है, हमने इसको 1 टेबल स्पून ले लेना है ये, और 1 टेबल स्पून ये देखें ये मिल्क, वो फुल क्रीम है। हमने इसको, जो घर में आपके बालाई होती है दूध के ऊपर से आप उतारते हैं, आपने उसको या तो ग्राइंड कर लेना है उसमें से, और जब आप उसको ग्राइंड कर लेंगे तो आपने इसको इस तरह से फेंट लेना है। अब हम आपको इसका स्क्रब रेडी करके दिखा देते हैं। अब हम चलते हैं इसका स्क्रब रेडी करने के लिए। इसमें डाल लिया है अनार के छिलकों का पाउडर 1 चम्मच, और ये मैंने आपको बताया था क्रीम को हमने फेंट लिया है, फेंट कर हम इसमें 1 चम्मच ये डाल देंगे। अच्छा, अब हमने इसको क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा गुलाबी गुलाबी हो जाएगा, पिंकिश कलर इसमें आ जाएगा। और आप ये देखें कि ये बिल्कुल इतना सॉफ्ट स्क्रब है। और अगर आपने अपना रंग जो है वो नेचुरली, आपने अपना कलर जो है वो फेयर करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल ही फेयर हो जाएगा, लेकिन आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो कहीं से बिल्कुल अनइवन है तो वो इवन हो जाएगा इस स्क्रब की वजह से, ठीक है। आपने ये इस तरह से स्क्रब लेकर इस तरह से आप देखें इसको करेंगे, ठीक है। आपने इसको इस तरह से मसाज करना है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको इसमें और भी चीज़ें शामिल करके दिखाऊंगी। आपने ये इस तरह से कर लेना है। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ग्रीन टी, ठीक है। ग्रीन टी का जो लेमन फ्लेवर है वो मैंने यूज़ किया है। इस ग्रीन टी को मैंने थोड़ा सा पहले ही भिगो दिया था, 2 से 3 चम्मच पानी लेकर नीम गरम, उसमें हमने इसको भिगो दिया था, ठीक है। ये ग्रीन टी का हमने इस तरह से ग्रीन टी को ले लेना है इसके अंदर। इस ग्रीन टी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ग्रीन टी के अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं इन्फ्लामेटरी, ठीक है। इन्फ्लामेटरी यानी कि आपके फेस पे अगर स्वाइलिंग है, आपके फेस पे स्वाइलिंग है, सुबह उठते हैं आपकी आइज़ जो है वो पफीनेस आ जाती है आइज़ में, ये इस तरह से आइज़ में पफीनेस आ जाती है, तो ये बहुत बेस्ट है आपके लिए।
आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। हमने इसमें क्या लिया है, अनार के छिलकों का जो हमने ग्राइंड किया था उसका पाउडर हमने ले लिया है। ये पाउडर हो गया उसका। उसके साथ हमने फुल क्रीम को मिक्स कर लिया था और ये हमारा एक स्क्रब बन गया, बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का। तो हमने ये इस तरह से ले लिया है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है फ्लैक्स सीड का जेल। ठीक है, ये फ्लैक्स सीड का जेल है। आप ये देख रहे हैं कितना जेली फॉर्म में, ये इतना फ़ायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। आपका जो चेहरे, आपका फेस पे जो कोलाजन की कमी हो जाती है, यानी कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपके फेस से कोलाजन ख़त्म हो जाता है। तो जैसे जैसे आपका कोलाजन ख़त्म हो जाता है आपकी एज जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप एंटी एजिंग ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप ये सीरम देख लें कितना, ये जो इसके अंदर चिपचिप है ना, ये देखें, ये जो चिपचिप है, ठीक है, ये देखें इस तरह की जो चिपचिप है ना, ये आपके फेस को, आपकी स्किन को 30, अगर आपकी एज 30 है तो उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। ये हमने इस तरह से फ्लैक्स सीड ले लिया है और हम इसको क्या करने लगे हैं, मिक्स। ठीक है, आपने इसको मिक्स कर लेना है। फ्लैक्स सीड यानी कि आप बालों में लगाएं तो बस मैं क्या बताऊं आपको कि आपके बालों के फ़ायदे कितने हैं। आपके बाल शाइनी हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, उनमें जो एक रफनेस है वो चली जाएगी, उनमें जो एक वीकनेस है वो चली जाएगी। आपके बालों को इतना थिक करते हैं, ये बालों में वॉल्यूम आपका बढ़ा देते हैं। अब ये आपका ने इस तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, कुछ चीज़ें अगर आप हाथ से करें तो बहुत बेस्ट है, उनके लिए आप स्पून ना यूज़ करें। मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिकली कि आपने अपनी ज्वेलरी को रिमूव कर देना है। इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को रिमूव कर दें। फ़िलहाल इनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये ज्वेलरी को हम रिमूव कर देते हैं। इस तरह से आपने इसको रिमूव कर देना है। हैंड्स को अपने फ्री कर लेना है। आप अपनी बैंगल्स जो हैं वो थोड़ी ऊपर कर लें और आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये देखें, ये जो एक बेस्ट सी चीज़ बन रही है ना, आपने इसको एक जार में बंद करके रख लेना है और इस तरह से आपने ये उठाना है और आपने अपने हैंड पे इस तरह से लगा लेना है। ठीक है, ये देखें, आपने इसका मसाज करना है। आप इसका मसाज करें फेस पर और फुल बॉडी। आप अपनी बॉडी पे भी इसका मसाज कर सकते हैं। आपकी जो ड्राई स्किन है वो रिमूव हो जाएगी इस तरह से। और आपका जो कोलाजन स्किन में ख़त्म हो रहा है, जिसकी कमी हो रही है, और आपकी स्किन जो है वो लटक जाती है, हल्की हो जाती है, टाइटन नहीं रहती, टाइटनेस ख़त्म हो जाती है और आपका जो एजिंग फैक्टर है वो स्टार्ट हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अभी देखिए, आपने इस तरह से मसाज करते रहना है। सिर्फ मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट कितना शानदार आएगा। आपने ये इस तरह से फिर उठा लेना है और इसको इस तरह से उठाकर, ठीक है, आपने इसको इस तरह से उठा लेना है और मसाज करना है, फिर उठाना है, फिर मसाज करना है। इस तरह से आप 10 मिनट 15 मिनट अपने हाथों का, पैरों का, गर्दन का, नेक का, जो नेक आपकी जो है वो ब्लैक हो जाती है, ब्लैकिश हो जाती है, ब्राउनिश कलर हो जाता है, यानी कि आपके फेस का कलर ठीक है लेकिन नेक का कलर ठीक नहीं है, तो आपने इसको इस तरह से मसाज कर लेना है। अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसका 5 मिनट मसाज किया है और फ़र्क आपको साफ ज़ाहिर नज़र आएगा कि स्किन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। विंटर की वजह से जो आपकी स्किन हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, वो इसके यूज़ करने से, इस मसाज के, जिसमें फ्लैक्सीड है और अनार के छिलकों का पाउडर है, बहुत ही बारीक पिसा हुआ है। ये छानने के बाद इसका आपने स्क्रब बना लिया था, क्रीम में मिक्स किया था। ये अनार के छिलके का पाउडर था और ये ग्रीन टी थी। एक पैकेट मैंने इसका, एक पैकेट लिया था, एक साशे लिया था। तो आपने देखा कि उससे जो आपकी स्किन का कोलाजन था वो दोबारा से फिल हो जाता है, आपकी स्किन जो है वो टाइटन हो जाती है, खूबसूरत हो जाती है और अच्छी लगती है, यानी कि खुद आपको अच्छा फील होता है। तो आपने इस तरह से जो है कर लेना है इसका मसाज। ये तो हो गया था हमारा स्किन के लिए, ठीक है। एक हमने आपको बताया कि खांसी के लिए आप इसको किस तरह से इसके स्किन को
अनार की जो स्किन होती है, छिलका होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अनार का जूस, ये देखें अनार का जूस है, हमने इसका जूस निकाल लिया था, ज़बरदस्त किस्म का। कलर देखें आप इसका कितना ज़बरदस्त है। अनार के जूस में देखें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है अनार के जूस में। तो आपने क्या करना है, इसको का जो बेस्ट टाइम है, आप इसको कब पी सकते हैं, जब ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। आप इसको मॉर्निंग में पिएं, निहार मुँह ना पिएं, लेकिन आप इसको मॉर्निंग पिएं, इन द मॉर्निंग, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन रात के टाइम में अगर आप इसको पीते हैं तो आपके गले में खराशें हो सकती हैं इससे आपको, और इसमें आयरन होता है जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इतना अच्छा नहीं होता, कि रात को आपने सिर्फ रेस्ट करना होता है, सोना होता है, तो उसमें आपको आयरन की इतनी नीड नहीं होती। तो आपने इसको रात में बिल्कुल नहीं पीना। लेकिन अगर आपका गला ख़राब है, आपको खांसी है, तो आपने क्या करना है, इसको आपने गर्म कर लेना है, आपने इसको हल्का सा नीम गर्म करके पी लेना है। ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपके बालों को, आपके फेस को, आपकी स्किन को, आपकी पूरी बॉडी को फ़ायदा देगा। ये सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, क्योंकि आप पी रहे हैं, आपके जिस्म में जा रहा है, तो यकीनन इसका बहुत सारा फ़ायदा है। आपने अगर इसको थोड़ा सा इसमें आप नमक मिला लें तो भी ये बहुत बेहतरीन है आपके लिए। अब जो है कि मैं आपको बताऊंगी कि फोर्थ इसका फ़ायदा क्या है। ये देखें, हमने अनार के छिलके, ये अनार के छिलके थे हमारे, अनार के छिलकों को हमने इस तरह से, आप सूखे ले लें, ड्राई फॉर्म में ले लें, या आप इस तरह से ले लें जो फ्रेश है। ये मेरे पास फ्रेश है, मैंने इनको फ्रेश को ही तकरीबन मैंने इनको इतना, ठीक है, इतने 2 से 2 चम्मच आप समझ लें, ये कि 2 चम्मच के बराबर होंगे। ये हमारा 1 चम्मच है, और इतना ही आप इसमें दूसरा चम्मच ले लें। इतना लेके आपने इसको जिस तरह से कहवा बना लेते हैं, एक जो शानदार टाइप का आप बना लें। जब आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे तो इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा, येलोइश सा या ब्राउनिश कह लें आप। अच्छा, ये आपको, अगर आपने अपना वेट लूज़ करना है तो ये आपका एक डिटॉक्स, आपका जो है वो वाटर बन जाता है, डिटॉक्स है। आप इसको एक अगर गिलास पी सकते हैं तो आप गिलास पी लें, और अगर आप उसका पूरा गिलास नहीं पी सकते तो फिर आप एक कप बना लें, ठीक है। स्टार्ट में आपको इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको आदत हो जाएगी तो आपको यकीन करें कि इसके बगैर आप रह नहीं सकेंगे। अगर आपका सीज़न ख़त्म हो जाता है अनार का, तो आप क्या करें, इसके छिलके को सुखा के आप इसको जो है एक बॉक्स में, एक जार में, एयर टाइट जार में सेव कर लें, और पूरी गर्मी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इसके छिलकों को फेंकने का तो कोई नुकसान ही नुकसान है, लेकिन रखने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तभी मैंने कहा था कि दिस इज़ द प्रिंस ऑफ फ्रूट, ये फलों का राजा है। ये आपको अपने ख़जाने से इतना कुछ देगा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसकी चाय यानी कि आप बना लेंगे कैवे टाइप, आप यकीन करें कि आपकी बॉडी में जितना भी डिटॉक्स है वो सब जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैट जो आपका है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपका रूटीन बहुत टाइट है, शेड्यूल आपका ऐसा है कि आप एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो आप सुबह और शाम को ये कहवा पी लें तो इसका बहुत अच्छा असर आपकी बॉडी पे पड़ता है, और आपका कलर भी फेयर हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या करना था इसका लेकर, ये मेरे पास है ऑयल, मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, अनार के छिलकों का पका कर हमने तेल निकाल लिया है, ठीक है। अब ये तेल इसमें से नहीं निकला है, आप ये मत समझिएगा कि ये अनार के छिलकों का तेल है। हमने लिया था कोकोनट ऑयल, और हमने इस तरह से इसको पकाया कोकोनट ऑयल में, ये देखें इस तरह से, और मैंने छिलके इसके अंदर ही पड़े रहने दिए ताकि इसका असर ख़त्म ना हो, बल्कि अनार के छिलकों का जितना भी फ़ायदा है, जितना भी असर है, तासीर है, वो सब इसके अंदर आ जाए ऑयल में। अब ये इस तरह से देखें, आपका ऑयल क्लियर भी है, बिल्कुल ठीक है। अगर आपको स्किन पे कहीं पर एलर्जी होती है, ठीक है, कहीं पर भी आपको स्किन पर एलर्जी होती है, आपने इस तरह से ऑयल ले लेना है और इसको इस तरह से मसाज कर लेना है, ठीक है। इसके छिलकों में इतने ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो आपको स्किन एलर्जी, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपका राउंड 1 चलता है, आपका राउंड 2 चलता है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट होता है कि ख़त्म होने में नहीं आता, तो आपने इस तरह से इसको लगा लेना है।
जहाँ भी आपको स्किन एलर्जी हो या ख़ारिश होती है, जिस तरह से ख़ारिश होती है बहुत ज़्यादा इंसान तकलीफ़ में आ जाता है कि भाई ख़त्म ही होकर नहीं दे रही है, तंग आ जाते हैं ट्रीटमेंट करा कर डॉक्टर से, तो इतने महंगे ट्रीटमेंट्स होते हैं कि अल्लाह माफ़ करे। तो आपने क्या करना है, अनार के छिलकों को इस तरह से पका लेना है, छिलके इसमें मुसलसल पड़े रहें, आपने इन्हें निकालना नहीं है क्योंकि ये ड्राई हो चुके हैं, ये इसमें पक चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। आपने इसको इसी तरह से एयर टाइट जार में रख लेना है और आपने अपनी स्किन एलर्जी के लिए इसको यूज़ कर लेना है। तो ये हमारा हो गया अनार को लेकर, और ये तो आपको पता है कि रॉ फॉर्म आपने इसको किसी भी टाइम नमक और काली मिर्च के साथ आप इसको खा सकते हैं। अगर आप जूस नहीं पी सकते तो आप इस तरह से खा लें, और अगर आप इस तरह से नहीं खा सकते तो आप जूस पी लें। दोनों तरीक़ों से ये फ़ायदेमंद है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ भी आई होगी। अल्लाह करे कि आपको समझ में आए, अल्लाह करे कि आप मेरे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो मेरी बात आपके दिल तक, आपके दिमाग तक पहुँच जाए, और आप जो फ़ायदे मैं ले रही हूँ अनार से, अनार के छिलकों से, मेरा तो बहुत ही फेवरेट फ्रूट हो गया जब से मैंने इसके बेनिफिट्स मालूम किए हैं, जानने की कोशिश की है। तो यकीन करें कि मैं तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना पसंद नहीं करती, और मैंने ये स्टार्ट कर दिया है पीना सुबह और शाम में, और ये जूस स्टार्ट कर दिया है पीना डेली 1 गिलास। आप दूध नहीं पीते तो आप ये जूस पी लें जब तक अनार आ रहा है, फ्रेश है। और अगर अनार का सीज़न चला भी जाता है तो डज़न मैटर, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सीज़न ने तो जाना ही होता है एक दिन, हर फ्रूट ने एक फ्रूट जाता है दूसरा फ्रूट आता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अनार तो हमें खुश्क ड्राई भी मिलता है अनार दाने की शक्ल में, अनार नहीं है तो आप अनार दाना काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर लेंगे और कर भी लेते हैं। तो ये सब देखें, इतने सारे बेनिफिट्स मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं। I hope you like it and I hope you share my video with your friends. If you like it then give it to thumbs up. और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। टॉपिक बहुत यूनिक था, ज़बरदस्त था। उम्मीद है आप आजकल देखें ब्राइडल वेडिंग सीज़न भी स्टार्ट है, तो आप इसका ये ब्राइडल स्क्रब भी आप हो सकता है कि आपका अगर डेट फिक्स हो गई है, महीने 2 महीने आपकी शादी में रहते हैं, तो आपने डेली इसको जो है ना फेस पैक बनाकर आपने 1 चम्मच दही में आप इसको मिला लें, स्क्रब को 1 चम्मच दही में अगर आप मिला के अपने वीक में 2 बार अगर आप इसका फेस पैक बना लेते हैं तो यकीन करें आपका जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत ज़्यादा फेयर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। आपको वो महंगे महंगे पार्लर के जो फेशियल्स हैं उनको लेने की नीड नहीं रहेगी, आपको सब कुछ इसी में मिल जाएगा। इसकी जो रेडनेस है वो दही में मिक्स होकर पिंकिश कलर ले लेगी और उससे जो आपके फेस का कलर है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। तो अपना फीडबैक देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका फीडबैक मेरी हिम्मत बढ़ाता है और मुझे आगे बहुत कुछ अच्छा करने का हौसला देता है। तो अपना फीडबैक, अपना प्यार, अपना लाइक, अपना सब्सक्राइब देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपको अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।